कुछ खून से सने बीजों को जमीन में बो दिया था। उसे नहीं पता था कि उसी रात को वे खून से सने बीज जमीन के नीचे तेजी से अंकुरित हो गए और रातों रात कांटेदार गुलाब के पौधों में बदल गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि गुलाब के फूलों पर ढेर सारे सफेद बाल उगाए थे और फूलों की कलियां बिल्कुल खोपड़ी जैसी दिख रही थी। शुरू में लड़के को कुछ गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वो नियंत्रित हो रहा हो और अनजाने में उसने एक फूल तोड़ लिया। भले ही उसके हाथ खून से सन गए हों, उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। लड़के को नहीं पता था कि जिस जगह पर उसने फूल बोए थे वो ठीक वही जगह थी जहां उसकी मां को उसके पिता ने मारकर दफनाया था। उस रात को कुछ अजीब घटना हुई। जब लड़का दरवाजे पर बैठकर ठंडक ले रहा था, तभी उसे पीछे के बगीचे से एक चीख सुनाई दी। उत्सुकता में वो जल्दी से पीछे के बगीचे में गया, लेकिन वहां उसे एक छोटा सुअर गुलाब के फूलों की बेलों में उलझा हुआ मिला। उसने पूरी ताकत लगाकर सुअर को बचाया। हालांकि अजीब घटनाएं रुकी नहीं। अचानक जमीन के नीचे से एक इंसानी हाथ जैसी टहनी निकली और इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, वो टहनी ने उसे जकड़ लिया। अगले ही पल एक आधा इंसान आधा पौधे जैसा राक्षस जमीन से निकला। लड़के को अभी तक ये नहीं पता था कि वो उसकी मर चुकी मां थी। उस राक्षस ने बिना कुछ कहे लड़के के हाथ से खून चूसना शुरू कर दिया। जब तक उसे उसका चेहरा जैक के रूप में दिखा, तब जाकर राक्षस ने राहत से हाथ छोड़ा, क्योंकि वो जैक की मां थी जिसे वो कई दिनों से नहीं देख पाया था। फिर मां ने धीरे से जैक को पास खींचा और अपनी मौत का कारण और बदले की योजना बताई। दरअसल कुछ दिन पहले मां को अपने पति का रहस्य पता चला था। उसे नहीं पता था कि उसका ईमानदार पति नौकरानी के साथ इतना करीब आ गया था। शुरू में मां ने बस पति को 2 बातें सुनाई, लेकिन पति अचानक गुस्से में आ गया और उसने हाथ उठा दिया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। जब मां का सूटकेस जमीन पर गिरा तो पति पूरी तरह भड़क गया, क्योंकि सूटकेस में रखे पैसे वही थे जो सुबह पति ने खो दिए थे। हालांकि बाद में मां ने बहुत सफाई दी कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन पति ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे कार में खींच लिया। उसे नहीं पता था कि रात होते होते वो एक ठंडी लाश बन जाएगी। लोगों की नजरों से बचने के लिए पति ने रात के सन्नाटे में उसे पीछे के बगीचे में दफना दिया। सच जानने के बाद जैक गुस्से से भर गया और उसने कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर मां का बदला लेगा। लड़के ने नौकरानी से कहा कि उसे एक राक्षस ने हमला किया है और उसे जल्दी से पीछे के बगीचे में देखने को कहा। नौकरानी ने ज्यादा नहीं सोचा और उसके साथ बगीचे में चली गई, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। नौकरानी पूछना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जैक ने एक फावड़े से उसे बेहोश कर दिया। उसे नहीं पता था कि जैक ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अपनी मां का बदला ले सके, क्योंकि मां की मौत में नौकरानी और पिता का हाथ था। जल्द ही पिता भी काम खत्म करके घर लौटा। जैक ने कहा कि उसने दिन में बगीचे में एक लाश देखी थी। ये सुनते ही पिता को कुछ गड़बड़ लगी। क्या उसकी पत्नी को दफनाने की बात पता चल गई? वो तुरंत बगीचे में गया, लेकिन वहां नौकरानी को बेसुध पड़ा देखा। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन देखा कि नौकरानी का चेहरा बेलों से छेद दिया गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जैक ने फावड़े से उस पर हमला कर दिया। तभी पौधे में बदली उसकी पत्नी भी मदद के लिए आई और बेलों से पति के हाथ को जकड़ लिया। पति छटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेलें इतनी मजबूत थी कि अगले ही पल एक मांसाहारी फूल ने उसे काट लिया और उसे जमीन के नीचे खींच लिया। इसके बाद जैक घर लौटा और फोन करके पिता के एक और साथी को बुलवाया। नतीजा वही हुआ जो सोचा जा सकता था। इस तरह जैक ने आखिरकार अपनी मां का बदला पूरा किया। कहानी के अंत में जैक अपने